की तरफ से मेरे ख्याल से, और ये कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार आगे बढ़ रहे हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं देख सकता हूँ रैपिड एक्शन के फोर्सेस वो हलचल पर फिर से उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, और यहाँ पर जो है भारी तादाद पर पुलिस मौजूद है। वाटर कैनन इसके उस पार मौजूद है। ऑफिसर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से जो है कोशिश की जा रही है इस बैरिकेड की तोड़ने की। छात्रागाछी एक अहम रास्ता होता है, छात्रागाछी से लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पर पुलिस उन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती हो चुकी है। पर दर्शाता है कि ये रास्ता नौबानों की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें अनुमति नहीं है, इजाजत नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, और ये रास्ता मंजर देखकर आपको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर लोग नहीं निकल सकते, आवाजाही नहीं कर सकते। तो रैपिड एक्शन फोर्स के साथ हाई में देख रहे हो यहाँ पर हालात में चल रहा है। टीयर गैस के सेल के इंतजाम किया जा रहा है कि भीड़ को अगर तितर बितर करना है तो टीयर गैस सेल फेंका जाएगा। तैयारी दिखाइए शैम। टीयर गैस सेल की इस्तेमाल की जा रही है अब जो है यहाँ पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए। और मैं समझ सकता हूँ कि जैसे ही धीरे धीरे ये भीड़ आगे बढ़ रहा है तो टीयर गैस शेल्स के जरिए उन्हें यहाँ से तितर बितर किया जाएगा। मौजूदा हालात में यहाँ पर भीड़ जो है 100 के तादाद पर है। मैं देख रहा हूँ सीधा संप्रचार कर रहे हैं। दिखाइए टीयर गैस सेल की मौजूदगी। शाम पीछे आइए, शाम पीछे आइए, पीछे आइए। एक बार फिर से बैरिकेड की तरफ बढ़ते हुए ये भी टीयर गैस शेल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। टीयर गैस शेल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस लाठीचार्ज करके खदेड़ा जा रहा है। एक बार फिर से लाठीचार्ज करके खदेड़ा जा रहा है। यहाँ से हम सीधे दिखा रहे हैं। अर्पिता, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो है हम समझ रहे हैं कि वाटर कैनन की भी इस्तेमाल की जाएगी। एक बार फिर से पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज की जा रही है ताकि इस भीड़ को खदेड़ा जाए। लगातार कोशिश आंदोलनकारियों की तरफ से वो कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को वो तोड़ दे, लेकिन लगातार पुलिस उनको खदेड़ने में जुड़ी हुई है। तो साथरगाछी से मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते हुए, वहां पर इस वक्त एक्शन हो रहा है पुलिस और जो विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग हैं उनके बीच, क्योंकि लगातार वाटर कैनन के इस्तेमाल को आपने देखा भीड़ को पीछे खदेड़ने के लिए किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले बीच बीच में छोड़े जा रहे हैं ताकि जो आगे की तरफ बढ़ रहे लोग हैं उन्हें खदेड़ा जा सके। इस बीच आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई है। पुलिस ने नवन्ना मार्च रोकने के लिए लाठी चार्ज भी किया है। कई लोग घायल भी हो सकते हैं क्योंकि लगातार ये लोग वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये प्रोटेस्ट मार्च एक तरीके से शांतिपूर्ण होना था, ऐसा आश्वासन लगातार दिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि यही बड़ी वजह है कि प्रशासन से हमने इसकी मंजूरी नहीं ली है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल होता हुआ नहीं दिखा रहा है। जो फॉल एयर बैरिकेडिंग है उसको तोड़ने की यहां पर कोशिश ये तमाम प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां की कोलकाता पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की ओर से किया जा रहा है ताकि स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण बनी रहे, लेकिन ऐसा दूर दूर तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 6000 पुलिसकर्मी तैनात हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ये तमाम प्रोटेस्टर्स कोलकाता रेप और मर्डर मामले को लेकर आज नवन्ना तक मार्च करने वाले हैं, लेकिन ये नवन्ना मार्च बीच में ही रोक दिया गया है। पानी की बौछार आप देख सकते हैं वाटर कैनन के जरिए, वही लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले ने भीड़ को तितर बितर तो किया, लेकिन ये लोग दरअसल वहीं पर अभी भी जमे हुए हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं पुलिस की जबरदस्त तैयारियों के बीच। ये
प्रोटेस्ट मार्च किया जा रहा है, जिसे पोस्टर बैनर के जरिए इंसाफ की मांग की जा रही है। किस तरीके से महिलाएं पूरे पश्चिम बंगाल में असुरक्षित हैं, इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। ये तस्वीरें दरअसल दर्शा रही कैसे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस वक्त तैनात हैं और मल्टीपल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन बैरिकेड के उस पार देखिए भीड़ भी है। अब से कुछ देर पहले आप हावड़ा ब्रिज की तस्वीरें देख रहे थे। दरअसल ये मुख्य मार्ग है जो कोलकाता के कई रास्तों को जोड़ता है। ऐसे में वहां पर प्रदर्शन किया जाना, आप समझ सकते हैं कैसे इस वक्त आपात स्थिति पूरे कोलकाता में बनी हुई है। जगह जगह मार्च और प्रदर्शन, पुलिस का लाठीचार्ज, ऐसे में आम लोगों के आवागमन में दिक्कत। और ये ऊपर छत से तस्वीरें हम आपको दिख रहे हैं, वहां से भी नजर रखी जा रही है इन प्रदर्शनकारियों पर। नीचे सड़क की तस्वीर आप देख सकते हैं, वहां पर झंडे के साथ। और अब ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है। देखिए बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते हुए ये पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश में थे। उसके पीछे पीछे पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात थे। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक, तस्वीरों के जरिए दिखाइए इस वक्त क्या एक्शन चल रहा है वहां? बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस खदेड़ने में लगे हुए हैं और टासू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। आप बखूबी समझ रहे हैं, आवाज आप सुन पा रहे होंगे। और फिलहाल इस भीड़ को जो है खदेड़ कर पथराव किए जा रहे। मैं आपको बता दूं, लगातार पुलिस के ऊपर पथराव किए जा रहे हैं और उसके जवाब में पुलिस कार्रवाई कर रही है। रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान जो है वो टासू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ जवान जो इसमें घायल भी हुए हैं। ये मंजर हम दिखा रहे हैं कि सातरागाछी सबवे जो है उसके अंदर जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। शाम थोड़ा आगे आइए, दिखाएंगे कि सातरागाछी सबवे यानी जो रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है उसके अंदर से पुलिस निकल रही है। तो जो भीड़ था उन्हें खदेड़ कर अंदर भेज दिया गया है। मौजूदा मंजर दिखा रहा है कि क्या हालात है। जैसे ही गुस्सा है भीड़ पुलिस के ऊपर जो है, उन्होंने जैसे ही वो यहाँ पर पथराव किए तो जवाब में पुलिस ने आनन फानन में आंसू गैस के गोले दागे। हम सीधे दिखा रहे हैं एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस के आला अफसर जो है वो उन्हें खदेड़ने में जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा 200 के कुछ ज्यादा जो है यहाँ पर भीड़ था और वैसे ही पुलिस यहाँ पर आकर कुछ लोगों को धर दबोचा। अभी भी हम देख सकते हैं, देखिए इस रेलवे स्टेशन के जो सब है उसके अंदर अगर हमारे कैमरा सहयोगी दिखा पाए तो देखिए पुलिस की कार्रवाई एक्शन एक बार फिर से उन्हें खदेड़ा जा रहा है 100 की तादाद पर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अर्पिता, इधर आइए, भीड़ की अनुमान जितनी थी उससे कई गुना ज्यादा है। सीधा संप्रचार हम ला रहे हैं यहाँ से सातरागाछी से। मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर पर देख सकता हूँ हजारों के तादाद पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनका मकसद है वो सचिवालय जाना चाहते हैं। यहाँ से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। तो हमारा कैमरा सहयोगी दिखा रहा है सीधा संप्रचार। आज तक में अंदाजा हमें था कि 200 के तादाद पर लोग सातरागाछी जो जहाँ पर बैरिकेड की गई है वहां पर पहुंच गया था। लेकिन जो उसके कुछ मीटर दूर पर, मैं समझ सकता हूँ यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर हजारों की तादाद पर जो है आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस उनकी रास्ता रोकी है लेकिन टीयर गैस शेल का इस्तेमाल किया गया है। मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इनमें इस भीड़ में सिर्फ स्टूडेंट समाज यानी छात्र समाज के लोग नहीं हैं, इसके अलावा कई सारे लोग हैं और लोगों ने मैंने देखा है कि बुजुर्ग महिला वो भी है। अब पुलिस जो है मैं समझ सकता हूँ कि इसको खदेड़ने की कोशिश करेंगे। हजारों के तादाद पर लोग सातरागाछी में इस वक्त है। उनमें से कुछ लोगों को आंसू गैस के गोले दागकर लाठीचार्ज करके हटाया गया। लेकिन आगे बढ़ रही अब धीरे धीरे फूक कर रैपिड एक्शन फोर्स और रोबोकॉप के जवान आला अफसर्स वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग जूम इन करके दिखाएंगे एक बार फिर से कि वहां पर कितनी लोग हैं।
दूसरी ओर शाम जरा दिखाइए, अब ये फोर्स जो है आगे बढ़ेगी। इसकी जो आला अफसर सिद्धिनाथ गुप्ता, बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स है, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो आगे बढ़ेंगे। श्याम सिंह को देख रहे हैं और एक आईपीएस ऑफिसर्स जिनको आज की यहाँ पर स्थिति की बागडोर जो है दी गई है। सीनियर ऑफिसर्स वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके पीछे तमाम फोर्स अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे हजारों की तादाद पर भीड़ है। अब देखने वाली बात होती है कि वहां पर क्या कार्रवाई होगी। 200 लोगों को जो है खदेड़ा गया है, अब आगे हजारों की तादाद पर लोग हैं और यहाँ पर पुलिस रुक जाती है, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्स मैंने देखा है इसके हाथ में, ज्यादातर फोर्सेस के हाथ में यहाँ पर आंसू गैस के गोले हैं। मैं समझ रहा हूँ कि तैयारी चल रही है, अब इस भीड़ को हटाया जाएगा, क्योंकि आगे अंदाजा इस तरीके से है कि हजारों की तादाद पर लोग हो सकते हैं और रास्ते की दोनों तरफ से अब जो है यहाँ पर आंदोलनकारी वो सड़कों पर है। देखिए, पुलिस का कहना है कि इस आंदोलन के आड़ में दरअसल यहाँ पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन के जरिए, शाम दिखा रहा है, ड्रोन के जरिए नजर रखा जा रहा है। इस हालात में इस तरीके की जो ड्रोन का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल बेहद कार्यरत रहता है। हम देख रहे हैं अब इस ड्रोन को आगे भेजा जाएगा और जहां पर वो भीड़ है यहाँ से 50 मीटर दूर, क्योंकि ये रास्ता, ये जो मार्ग है, ये सीधे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट से होकर आता है। हावड़ा रूरल, हुगली, ईस्ट, पूर्व और पश्चिम बर्धमान या फिर पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, यहाँ से लोग आ सकते हैं। तो इसी रास्ते से जो है वो आ रहे हैं और वो धीरे धीरे पुलिस जो है अब आगे बढ़ रही है। हम सीधा संप्रचार कर रहे हैं, आला अफसर्स पूरे कमान को, फोर्स को कह रहे हैं कि आगे बढ़ो ताकि उन्हें रोका जाए। अब एक ऐसी स्थिति है, हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनसे फिर से रोका जाएगा। भीड़ आपको ये अंदाजा बखूबी दिखा रहा है कि इस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। मैं तो यहाँ से अंदाजा लगा रहा हूँ कि यहाँ पर छात्र समाज के लोग हैं, वो अब फोर्स की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से संघर्ष का जो है अंदाजा लग रहा है, क्योंकि रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद पर लोग हैं। टीयर गैस के जो सेल्स वो दागे जाएंगे, टीयर गैस के गोले दागे जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर पहले तो यहाँ पर किलेबंदी की गई, बैरिकेड्स तैयार किया गया। अब फिर से एक बार सीनियर ऑफिसर्स के साथ तमाम फोर्स, रोबोकॉप, रैपिड एक्शन फोर्स वो आगे बढ़ रहा है। ड्रोन का मदद पुलिस ले रहे हैं और इस भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जीरो टॉलरेंस है, इस आंदोलन के रोकने की जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि किसी भी तरीके से वो उनको अनुमति नहीं देंगे। गैर कानूनी उसे पहले ही करार दिया गया है, क्योंकि इसके पीछे बंगाल के मौजूदा हालात को इस आंदोलन के आड़ में बिगाड़ने की मंशा इन लोगों में है। पुलिस की माने तो उनका कहना है, उसके बाद पे सबूत भी है उनके पास साथ, तो वो कोर्ट में भी रखेंगे। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम भी उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा पहले पहुंचता है ताकि भीड़ पर अंदाजा लगाया जाए। उसके बाद जो है फोर्स के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एक गुत्था आगे बढ़ रहा है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके पीछे जो हथियारबंद, यानी ज्यादातर मैंने देख रहा हूँ कि ज्यादातर ऑफिसर्स के हाथ में और पुलिस के हाथ में आंसू गैस के गोले हैं और लाठी है, ढाल है, इसके जरिए वो आगे बढ़ रहे हैं और भीड़ को पीछे खदेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और रास्ते के दोनों तरफ से यहाँ पर भीड़ है, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हिदायत दी जा रही है, निर्देश दिया जा रहा है तो पीछे हट जाए। लेकिन आगे जो स्थिति मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर हजार के तादाद पर लोग हैं, अब इस पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा वो देखना होगा, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ देर पहले 100 की तादाद पर लोग जैसे ही बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की और वो जैसे ही एक हिस्से को हटाने में सक्षम हुए तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई की, आंसू गैस के गोले दागे, उन पर लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा गया। देखिए अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लोहे का स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी है। अब ये जो रास्ता धीरे बढ़ रहा है, ये हावड़ा नौबानो से कई किलोमीटर दूरी पर है। अब वो भीड़ के सामने पुलिस पहुंच चुके हैं, पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। अब इन्हें खदेड़ा जा रहा है। अगर ये भीड़ किसी भी तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर तनाव की स्थिति है, पुलिस के आला अफसर जो है
मौके का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। इसके लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।